तो अगर आप डिजाइन इन्फो से प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के खरीदना। कनेक्टिविटी से रिलेटेड मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो डाउट्स होने लग गए मेरे को, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि खरीदने के बाद वो इस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। मतलब आप उनको मैसेज करो, 2-2 घंटे बाद रिप्लाई आ रहे हैं। जो लोग डिजाइन इन्फो से प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पहले पूरा देख के जाना। ये DJI का माइक मैंने डिजाइन इन्फो से खरीदा था 2025 में। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि डिजाइन इन्फो से खरीदने का रीजन था क्योंकि 2025 में DJI का माइक मिनी 2 कहीं भी नहीं मिल रहा था। DJI इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी काफी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, और Amazon पे ट्रिपल प्राइजेस में आ रहा था, वो भी उसमें कुछ गारंटी नहीं थी कि कब तक आएगा। फ्लिपकार्ट पे भी आउट ऑफ स्टॉक था और कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। डिजाइन इन्फो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी कम प्राइजेस पे होते हैं। तो जैसा मैंने कहा, मेरे को कहीं भी DJI का माइक मिनी 2 नहीं मिल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने डिजाइन इन्फो की वेबसाइट को चेक करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत ही कम रेट पे मिल रहे थे। मैंने भी खरीदने से पहले रेडिट पे, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से लोगों ने शेयर करा कि खरीदने के बाद उनके प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आई। उस टाइम पे मेरे को काफी डाउट थे कि क्या मेरे को डिजाइन इन्फो से खरीद लेना चाहिए या नहीं, बट टाइम निकले जा रहा था और डिजाइन इन्फो के प्राइजेस भी कम थे। काफी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई थी कि डिजाइन इन्फो का जो प्रोडक्ट्स होते हैं जेन्युइन होते हैं, बिल भी देते हैं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं डिजाइन इन्फो से एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। उस टाइम पे ये DJI का माइक 13,000 समथिंग के आसपास का मिल रहा था। मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे इसको परचेज किया था, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी के भी चार्जेस लगते हैं। DJI का माइक मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे। 2025 में ये ट्रेंडिंग में चल रहा था और मेरे को भी एक ऐसा माइक चाहिए था जिसकी बैटरी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो मैंने रिस्क लेके ये डिजाइन इन्फो से खरीद लिया। जब आप डिजाइन इन्फो से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हो, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पे अपने नंबर्स दिए होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्ट में कोई इशू तो नहीं होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। तो वहां पे सेल्स एडवाइजर्स होते हैं उनके, तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया, समझा रहे, ऑडियो भी भेजी, वीडियो भी भेजी। तो उन्होंने मेरे को DJI के ये जो माइक है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारी बहुत ज्यादा डिलीवरी हो रही है और अभी अवेलेबल है हमारे पास, आप जल्दी से ऑर्डर कर दो। अब मैंने ऑर्डर कर दिया कैश ऑन डिलीवरी पे। दूसरे या तीसरे दिन में मेरा ये माइक शाम के टाइम आ गया था। डिलीवरी वाले भैया मेरा प्रोडक्ट लाए, UPI के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने ये माइक खरीदा है तो मैं इसको चेक तो करूंगा ही। मैंने इसको चेक किया फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। तो चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी कि ये जो DJI का माइक है इसमें कभी कभी कनेक्टिविटी से रिलेटेड मेरे को दिक्कत आ रही थी। मतलब मैं जब भी इस बॉक्स से रिसीवर को निकालता था तो उसको माइक से कनेक्ट करने में काफी इश्यूज आ रहे थे, और साथ ही साथ जो इनकी DJI की जो ऐप होती है उसमें भी जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने रिसीवर को या अपने माइक को, तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। इनफैक्ट अभी भी नहीं हो पा रहे। बीच में हो गए थे कनेक्ट, लेकिन वो ऐप अपडेट आया उसके बाद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो मतलब मेरे को इस तरह के इश्यूज आ रहे थे, तो मेरे को डाउट होने लगा कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। फिर मैंने DJI टीम से, जेन्युइन जहां पे इनका हेडक्वार्टर है, जहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनसे बात करी। कस्टमर केयर एजेंट से मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रोडक्ट उनके मुताबिक तो जेन्युइन है। जब आपको ये प्रोडक्ट मिलता है तो इसका एक नंबर आता है, कोड आता है, जिसको आप वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे तो आपका 1 साल की वारंटी का एक लेटर आपको मिल जाता है। तो वो भी जब मैंने इसका कोड मेंशन करना चाहा वेबसाइट पे तो वो भी नहीं खुला। हालांकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी खरीदा था डिजाइन इन्फो के थ्रू, उनका जो वारंटी लेटर था उनको आसानी से मिल गया था, मुझे ही नहीं मिला। तो मुझे डाउट हो गया कि मेरे को कुछ ऊट पटांग प्रोडक्ट तो नहीं भेज दिया, या फिर प्रोडक्ट जेन्युइन है लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे डिजाइन इन्फो से बात करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से बात ये आती है कि जब तक प्रोडक्ट मैं खरीदना चाह रहा था तब तक वो बहुत अच्छे से जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे थे, लेकिन जब मेरे को दिक्कत आई तो उनके रिप्लाईज आना शुरू हो गए लेट। मतलब आप उनको मैसेज करो, 2-2 घंटे बाद रिप्लाई आ रहे हैं। 6, 7 या 5 बजे शायद इनके ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं। अगले अगले दिन कॉल करो, कॉल नहीं उठाते। और जब मेरे को प्रोडक्ट खरीदना था तो मेरे को वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे थे। अब मेरे दिमाग में डाउट आने लगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको थोड़ी सपोर्ट कर दें, क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट खरीदा, 7 दिन भी नहीं हुए और उतने में ही वो आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे। नंबर भी उनके 2-3 होते हैं व्हाट्सएप पे, सारे के सारे लोग स्लो रिप्लाई करते हैं। तो फिर मैंने डिजाइन इन्फो के बारे में और जगह पे पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे रेडिट पे। तो वहां पे काफी लोगों ने डिस्कस किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको प्रॉब्लम आई शुरू में, लेकिन काफी ज्यादा बात करने से कस्टमर केयर से काफी टाइम तक तो धीरे धीरे उनको रिजोल्यूशन मिल गया। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने पिछले साल ये प्रोडक्ट खरीदा था, किसी पर्सनल इमरजेंसी की वजह से मैं इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाया और मैंने इसको पैक करके रख दिया था। 6 महीने बाद मैंने इस प्रोडक्ट को खोला है, तो इसका जो कनेक्टर होता है रिसीवर का फोन से कनेक्ट करने वाला, उसमें थोड़ा सा कुछ डैमेज टाइप सा दिखा मेरे को। तो मैंने फिर से डिजाइन इन्फो से डिस्कस किया कि ये क्या चीज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा
रहा हूँ कि इसमें उनकी फॉल्ट है, लेकिन इसमें भी वो काफी कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मेरे को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिया है कि आप इस प्रोडक्ट को हमारे ऑफिस एड्रेस पे डिलीवर करवा दो। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, इनका ऑफिस जो है वो मुंबई में है। प्रोडक्ट जब मैंने खरीदा था तब इनके सेल्स एडवाइजर ने मेरे को कहा था कि आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी, 1 साल तक हम सब देख लेंगे। तो उसी भरोसे पे मैंने प्रोडक्ट को संभाल के रख लिया था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि खरीदने के बाद वो इस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। रिसर्च करते करते मेरे को पता चला है कि ये लोग अपने प्रोडक्ट वियतनाम से खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे इनको प्रोडक्ट थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, टैक्सेस वगैरह बच जाते हैं, इसी वजह से ये इंडिया में थोड़ा सस्ता बेच पाते हैं। अभी तक जितना मैंने रिसर्च करा है, लोगों को एज सच इनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आई है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम आई है तो उन लोगों को भी सोल्यूशन मिल गया है, बेशक लेट मिला हो। अब जो मेरे प्रोडक्ट में कनेक्टिविटी का इशू है वो उसको लेके मेरे को डाउट्स हैं। हालांकि अभी मैं DJI का ही माइक यूज कर रहा हूँ, इसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही है, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम है ऐसी होनी नहीं चाहिए। मैंने और भी अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तो उन लोगों ने ऐसी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, उनका वारंटी लेटर भी शो कर रहा है। अब मेरे पास यही सोल्यूशन है कि मैं डिजाइन इन्फो को ये प्रोडक्ट पार्सल करूँ, वो चेक करें, उसके बाद ही वो कोई सोल्यूशन दे पाएंगे। व्हाट्सएप चैट में डिसअपियरिंग मैसेजेस लगा होता है, मतलब जो भी चैट होगी वो 3 महीने बाद गायब हो जाएगी। अब जो लोग सोच रहे हैं कि क्या वो डिजाइन इन्फो से ये प्रोडक्ट खरीदे या नहीं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली में चांदनी चौक से खरीद लो, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि चांदनी चौक में भी कुछ शॉप्स हैं जो जेन्युइन DJI के प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे ब्रांड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मल रेट्स पे बेच देते हैं, लेकिन आपको सर्विस भी देते हैं। मैंने जब डिजाइन इन्फो से ये प्रोडक्ट खरीद लिया था, उसके बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें एक शॉपकीपर चांदनी चौक में DJI के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और अच्छे रेट्स पे बेच रहे हैं, और वो रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रिप्लेस कर देंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं से खरीदता। सो जो लोग दिल्ली से हैं और खरीदना चाह रहे हैं तो वो लोग चांदनी चौक में जाके खरीद सकते हैं। देखो डिजाइन इन्फो से आप खरीदोगे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई तो फिर आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजाइन इन्फो के प्रोडक्ट्स खराब होते हैं, लेकिन जो इनका कस्टमर केयर जो टीम है वो ठीक नहीं है। प्रोडक्ट खरीदने से पहले अगर अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी अच्छे से रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो अगर आप डिजाइन इन्फो से प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के खरीदना। डिजाइन इन्फो से खरीदने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस है डिजाइन इन्फो को लेके, जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि डिजाइन इन्फो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। डिजाइन इन्फो खुद भी 1000 रुपए का कुछ ऑफर या कूपन देता है उन लोगों को जो लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और अपना रिव्यू शेयर करते हैं, शायद पॉजिटिव पे कूपन मिलेगा। मैंने अपना रिव्यू जो शेयर करा मैं जेन्युइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्ता ही मिलता है, क्योंकि जब ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा था तो बाहर के रेट के मुताबिक 2-3 हजार रुपए सस्ता ही था। लेकिन मैं डिजाइन इन्फो से बिल्कुल नहीं खरीदता, लेकिन मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा था, और मेरे को चांदनी चौक पे उस टाइम पे डाउट था कि शायद मेरे को नकली मिल जाए। लेकिन बाद में मेरे को वीडियोस दिखाई दी जिसमें कुछ सेलर्स जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं और काफी अच्छा फीडबैक है उनका। सो डिजाइन इन्फो से खरीदना है बिल्कुल खरीदो, अपनी रिस्क पे, पेशेंस है, या आप अगर मुंबई में रहते हो तो डेफिनेटली खरीद लो। मैंने DJI इंडिया के जो कस्टमर सपोर्ट वाले हैं उनसे भी बात करी थी, तो उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट किया था कि हम गारंटी नहीं लेते कहीं और से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो। सो जो भी आप खरीद रहे हो अपनी रिस्क पे खरीदो। सो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, बाकी चॉइस आपकी है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।